नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस से एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित होने के बाद से ही इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह ने इस पर निशाना साधा है। साथ ही विश्वास सारंग ने इस पर चुटकी ली है। हाल ही में गठित मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी पर लगातार सवाल कांग्रेस के ही नेता खड़े कर रहे हैं। पहले इंदौर से प्रमोद टंडन और भोपाल से रवि सक्सेना के सोशल मीडिया पर हुए वायरल पोस्ट के बाद अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इस पर तंज कसा है। अजय सिंह ने जहां ये कहा है कि जो बिंद और रीवा का इलाका है वहां पर उनको उचित प्रतिनिधित्व कांग्रेस के लोगों को नहीं दिया गया। साथ ही पुराने लोगों की अभी भी कार्यकारिणी पर चल रही है। उनका सीधा निशाना शायद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ओर था, लेकिन इस पर अब बीजेपी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं चूक रही है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि ईमानदार कार्यकर्ताओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को जब अपमानित किया जा सकता है तो फिर मध्य प्रदेश की बात ही क्या होगी। साथ ही कांग्रेस में जो जमीन पर काम करता है उनका भी यही हश्र होगा। लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अब 3 और कमेटियां बनाने का फैसला किया है, जिसमें अनुशासन समिति भी शामिल है। देखना होगा कि जो कलह हो रही है उस पर अनुशासन समिति क्या एक्शन लेती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। सीएम समाधान ऑनलाइन पर लापरवाही करने पर 11 अधिकारी और कर्मचारियों पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का भी उन्होंने। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबन का आदेश थमा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जो भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी प्रदेश की जनता के लिए काम करेगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, और जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी कोई भी लापरवाही करते पाया गया तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि प्रदेश की जनता की सेवा करना ही भाजपा की सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश के जो भी नागरिक हैं उनको मूलभूत सेवाओं का अवसर देना, अलग अलग सेवाएं प्रदान करना सरकार की विशेष उपलब्धियों में से होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले तौर पर बोल दिया है कि जो अधिकारी कर्मचारी आम नागरिकों के सहूलियत के लिए काम नहीं कर सकता उसके लिए सरकार में किसी भी तरह से या प्रशासनिक अमले में जगह नहीं है। और अगर कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसको पारितोषिक भी दिया जाएगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्रा। दीपावली के त्योहार के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सड़कों के किनारे दुकान लगाते हैं उनके लिए एक बड़ी जो सौगात है वह दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धनतेरस और दीपावली के पावन त्योहार को देखते हुए छोटे व्यापारी और ठेले पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है, जहां नगर निगम द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को निःशुल्क कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक निर्देश निकाले हैं, जिस पर जो छोटे व्यापारी हैं जो ठेला पर दुकान लगाते हैं उनको निःशुल्क दुकान लगाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बीते दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकल फॉर वोकल के चलते फुटकर व्यापारियों से दिए लेते हुए भी दिखाई दिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले ही संदेश दिया था कि देश में लोकल फॉर वोकल यानी जो छोटे व्यापारी हैं जो सड़कों के किनारे दुकान लगाते हैं उनसे सामान खरीदना चाहिए। लोकल फॉर वोकल के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं उनके लिए बड़ी सौगात दी है। जो नगर निगम का जो टैक्स दिया जाता है वह पूरी तरह निःशुल्क कर दिया गया है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
छत्तीसगढ़ और झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम रायपुर के अशोका रतन के डायमंड बी ब्लॉक पहुंची और यहां पर कारोबारी राठौर के घर और कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में शराब घोटाले मामले में ईडी की एक टीम एक साथ छापेमार कार्रवाई करी। झारखंड में और रायपुर में भी कई सारे ठिकानों पर ईडी ने तबीज दी है। बता दें कि सुबह सुबह ईडी की टीम बार संचालक के ठिकाने पर अब पहुंची। जो राठौर है उनका एक घर है अशोका रतन के डायमंड बी ब्लॉक में, साथ ही कटोरा तालाब के क्षेत्र में इनका एक बार भी है जहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी जो है वो यहाँ पर कारोबारी से की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो झारखंड में जो शराब घोटाले हुए इसकी जो नीति है वो छत्तीसगढ़ में बैठकर बनाई गई थी। आबकारी विभाग के अधिकारी और पूर्व अधिकारी में इसमें कार्रवाई की बात जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ईओडब्ल्यू ने भी शराब घोटाले मामले पर एफआईआर दर्ज की है और ईओडब्ल्यू के इस मामले पर पहले ही उत्पाद विभाग के तत्कालीन जो सचिव थे विनय चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। रांची के विकास कुमार ने प्राथमिक दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इस दस्तावेज के खंगालने से पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, इसके बाद छापेमारी किन किन स्थानों पर होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी शराब के घोटाले सामने आते हैं उसके बाद से लगातार कार्रवाई ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा की जा रही थी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू। सुरक्षा की भी जरूरत बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए सभी पटाखों के बाजार के सामने, सभी दुकानों के सामने फायर सिस्टम, रेत सहित बाल्टी में पानी सहित तमाम तरह की सुविधाएं भी रखने की अनुमति नगर निगम की ओर से की गई है। उसकी व्यवस्था सभी दुकानों में देखने को मिल रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से दिलीप साहू। इस बार बाजार में पिछले साल की तरह भी विभिन्न तरह की पटाखे देखने को मिल रहे हैं। फुलझड़िया, बम, रॉकेट सहित विभिन्न प्रकार के जो फैंसी पटाखे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ग्रीन पटाखे हैं उसका भी चलन बढ़ा है। पटाखों के प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन पटाखों का भी चलन बढ़ा है और एक तरह से लोगों में पटाखों के प्रति उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सब परिवार के साथ पटाखे खरीदने पहुंच रहे हैं, बच्चों के साथ। और दिवाली में पटाखों का भी बड़ा महत्व है और पटाखों का बाजार भी अब सज गया है अन्य बाजारों की तरह। राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर के हिंद स्पोर्टिंग मैदान में पटाखों का बाजार सज गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली अयोध्या में मनाई जाएगी, जब लाखों दीपों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर को प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर याद किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार ऐसा लगेगा कि एक बार फिर भगवान राम अपने घर में आए हैं, लेकिन इस बार ये प्रतीक्षा 14 साल की नहीं बल्कि पूरे 500 साल की है। मेरठ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि 500 साल बाद रामलला अयोध्या मंदिर में दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 500 साल बाद ऐसा मौका आया है कि अयोध्या के राम मंदिर में हजारों दीपक जलाए जाएंगे। इस बार ऐसी दिवाली होगी जैसे हमारे राम एक बार फिर अपने घर लौट आए हैं। इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्षों का नहीं बल्कि 500 वर्षों बाद पूरी हो रही है। आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती पर्व मना रहा है। मैं आप सभी को धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। जाहिर बात है कि ये इस बार 8वें दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। 28 लाख से ज्यादा दीपक को वहां पे सजाया गया है। रामनगरी अयोध्या में 8वां दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पे 28 लाख दीपक सजाए जाएंगे। 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। पिछली बार का अपना ही विश्व रिकॉर्ड को इस बार उत्तर प्रदेश तोड़ने जा रहा है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। सौसर क्षेत्र में किसानों को नहीं मिल रही है पर्याप्त बिजली, आ रहे बढ़े हुए बिल, लोड कम ज्यादा होने से जल रही है किसानों की मोटर, किसान हो रहे परेशान। सौसर क्षेत्र में एमपीबी की बड़ी लापरवाही, किसानों को नहीं दे रहे पर्याप्त बिजली, लोड कम ज्यादा होने से खराब हो रही है खेतों की पानी की मशीनें, एमपीबी के जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान, आंदोलन के मूड में नजर आ रही है कांग्रेस। सौसर क्षेत्र में किसानों को बिजली विभाग द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बिजली का बिल दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों में हलाकान मचा हुआ है। तो एमपीबी द्वारा पर्याप्त बिजली किसानों को नहीं मिलने से, लोड कम होने से किसानों की खेतों की मोटरें खराब हो रही है।
वही किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली नहीं मिलने व पर्याप्त लोड नहीं मिलने की शिकायत जिम्मेदार अधिकारी से की है, किंतु एमपीबी के जिम्मेदार अधिकारी कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे, तो किसानों को एमपीबी के चक्कर कटवा रहे। वही सौसर विधायक विजय देवनाथ चौरे ने मुख्यमंत्री से किसानों की समस्या के लिए गुहार लगाई है, तो कल वे धरने व ज्ञापन की तैयारी में लगे हुए हैं। किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से कहीं न कहीं एमपीबी की बड़ी लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है, तो किसानों की मोटरें भी इसमें कई बार खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार एमपीबी को पूर्ण लोड के लिए निवेदन किए, किंतु जो जिम्मेदार अधिकारी है इसमें किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। देखना है कब तक जिम्मेदार अधिकारी पूर्ण ध्यान देते हैं और किसानों को पर्याप्त बिजली मिल पाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिवेश धारपुरे। सर संचालक मोहन भागवत सड़क मार्ग से आज ग्वालियर पहुंचे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्वालियर के सिपरी लिंग रोड स्थित केदारधाम इलाके में होने जा रही आरएसएस की अखिल भारतीय स्तर की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगी। बैठक में मिनी भारत का दृश्य दिखाई देने वाला है। इस बैठक में देश भर से आरएसएस के तमाम अनुषंगिक संगठनों के लगभग 400 से अधिक पूर्णकालिक प्रचारक सहित संघ के प्रथम श्रेणी से जुड़े सभी अखिल भारतीय अधिकारी ग्वालियर आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस बैठक के लिए देश भर से केदारधाम में 550 लोगों का जमावड़ा आरएसएस के शताब्दी वर्ष हेतु खुद को अपडेट करने के लिए एकत्रित होने जा रहा है। बैठक के दौरान पड़ने जा रहे दीपावली त्योहार को ग्वालियर के स्वयंसेवक अनूठे अंदाज में मनाने की योजना बना रहे हैं। इसके माध्यम से जहां ग्वालियर के सभी संघ स्वयंसेवकों की इस बैठक के साथ खुद की सहभागिता का भाव जागृत होगा, वहीं समृद्धता से संदेश का प्रकटीकरण भी होगा। कार्यक्रम स्थल केदारधाम में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, केवल पात्र व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज सर। लटेरी में भी दीपावली और धनतेरस को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। लटेरी नगर में दीपावली को लेकर काफी भीड़ दुकानों पर देखी गई है। साथ ही दीपावली के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने बताया कि दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार में ग्राहकों की आवक बढ़ी है। साथ ही व्यापार भी दीपावली के चलते तेज चल रहे हैं। दीपावली के चलते 2-3 दिन से बाजारों में चहल पहल लगी है। साथ ही देर रात तक व्यापारी अपनी दुकानदारी में व्यस्त रहते हैं। साथ ही विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मिट्टी के दिए बेचने वाले लोगों से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलने के आदेश जारी किए हैं। लटेरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सूर्यवंशी। पटाखा बाजार यहाँ लगा हुआ है, ना यहाँ प्रशासन का ध्यान है। यहाँ एसडीएम ने भी निरीक्षण किया और समझाइश की है कि यहाँ व्यवस्था पर्याप्त की जाए, लेकिन नगरीय प्रशासन द्वारा यहाँ पर ना इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पार्किंग के लेके यहाँ वाहन भी लगे हुए हैं। यहाँ देखे तो हम यहाँ भीड़ लग रही है। सिवनी मालवा में दीपावली के दौरान लगने वाली पटाखा दुकानों का आवंटन तो नगरपालिका के द्वारा कर दिया। दुकानों के लिए नियम भी बनाए जिसके अनुसार दुकानों का संचालन किया जाना है, परंतु नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया। ना तो दुकानों के बीच निर्धारित दूरी रखी गई, ना ही अन्य नियमों का पालन किया गया। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद ही प्रशासन अभी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा है। सिवनी मालवा में 2 पटाखा बाजार लगाए गए, हरदोल बाबा मैदान और दूसरा उपनगरी बानापुरा में, परंतु दोनों जगह ही नियमों का पालन नहीं किया गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं नगरपालिका द्वारा जारी नियमों को दरकिनार कर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में एक चिंगारी तबाही मचा सकती है। सिवनी मालवा तहसील में कुल 228 पटाखा दुकानों के लाइसेंस प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। लाइसेंस देने के लिए दुकानदारों को नियमों तथा शर्तों का पालन करने के लिए भी कहा गया। प्रशासन ने यहाँ पटाखे के बाजार को लगा दिया गया, दुकानें भी लगी हैं, लेकिन ना तो डिस्टेंस किया गया, ना पर्याप्त यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। धनतेरस पर परंपरा अनुसार इस वर्ष भी प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी पुश्तैनी दुकान पर पहुंचे और यहां पर ग्राहकों को सामान तोल कर दिया। इंदौर में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दीपावली के मौके पर अलग अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने नंदानगर स्थित अपनी किराना दुकान केशव किराना भंडार पर आने वाले ग्राहकों के लिए सामान तोला और दुकान का वार्षिक हिसाब भी चेक किया। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह दुकान मेरे पिता ने मेरे जन्म के बाद शुरू की थी। यह दुकान मेरी उम्र के समान हो चुकी है। इसी दुकान से हमारे परिवार की आजीविका चलती है। लिहाजा अपने व्यस्त समय में हर साल समय निकालकर 3 दिन दुकान पर बैठकर दुकान का हिसाब भी देखता हूं और 3 दिनों तक लोगों से मेल मुलाकात भी करता हूं। हमारे ग्राहक भी इस दुकान की तरह हमारे परिवार का हिस्सा है, जिसने दीपावली के समय मुलाकात हो जाती है।
वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान आर्मी के अधिकारियों से चर्चा कर जवानों को पहुंचाए दीपावली की मिठाई और उपहार को लेकर चर्चा की और देश के जवानों के जज्बे को सलाम किया। इस दौरान प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सेना के जवानों पर मोबाइल से चर्चा कर उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। कप्तानगंज तहसील में कार्यरत कानगो को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कानगो की शिकायत को दिनों से मिल रही थी कि वह किसी भी काम के लिए बिना रिश्वत का काम नहीं करते हैं। विजिलेंस की टीम ने आज छापेमारी की और 10,000 रुपए घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। कप्तानगंज तहसील में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विजिलेंस टीम ने कानगो को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। छापेमारी कर कानगो को विजिलेंस टीम अपने साथ ले गई। वहीं कानगो की शिकायत विजिलेंस टीम से किसानों ने की थी कि वह पोखरे की पट्टे के लिए वह 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, जिस पर विजिलेंस टीम आज कप्तानगंज तहसील पहुंचकर अपना जाल बिछाया और कानगो शिव प्रसाद गुप्ता को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। के पास पहुंची विजिलेंस टीम ने अपना जाल बिछाया और रंगे हाथ कानगो को गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। कानगो से पूछताछ करने के लिए वह अपने साथ ले गए। तो वहीं वहाँ यह रिश्वत लेते जो बात सामने आती है तहसील क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन मणिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। दीपोत्सव पर्व पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ जिला पुलिस बल के पुलिस अधिकारी और जवान उतरे सड़कों पर, दिलाए जनता को सुरक्षा का भरोसा। दीपोत्सव पर्व पर शहर के सभी बाजारों में जबरदस्त भीड़ है और सड़कें भरी हुई हैं। ऐसे में सुरक्षा के उद्देश्य से सभी पुलिस के अधिकारी और जवान सड़कों पर तैनात हैं। सड़कों पर जहां न केवल वाहन चेकिंग हो रही है बल्कि संदिग्ध नजर आने पर लोगों की चेकिंग भी की जा रही है और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। इस दौरान अपराधियों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। पुलिस का सीधा और साफ संदेश है जनता के नाम कि वे सुरक्षित रूप से दीपोत्सव पर्व मनाएं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल हर जगह पर तैनात है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर।